अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के देसी खाने। अल्लाह पाक बरकत दे आपकी ज़िंदगियों में, आपकी सेहत में, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे भुना गोश्त विद भिंडी मसाला। समर की स्पेशल सब्ज़ी को हमारे यहाँ गोश्त के साथ किस तरह से तैयार किया जाता है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला ये मज़ेदार सा भुना गोश्त विद भिंडी मसाला आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारे स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त तैयार करने के लिए तकरीबन ½ kg से ज़्यादा ही ये गोश्त है। मिक्स हमने करवाया है हड्डी वाला, बोनलेस। आप चाहे तो बोनलेस से भी तैयार कर सकते हैं। उसी कढ़ाई में हमने इसे ट्रांसफ़र किया है जिसमें हमने इसे कुक करना है। 2 बड़े साइज़ के कटे हुए इसमें प्याज जाएंगे। 1 चम्मच इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा नमक, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का। 1 टीस्पून जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च का। ½ टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर। और अब इसमें गरम मसालों में जो गरम मसाले हमने इस्तेमाल करने हैं, तकरीबन 3 से 4 अदद लौंग, 5 से 6 अदद काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब इसमें हम पानी डालेंगे 2 गिलास। 2 गिलास से ज़्यादा हमने नहीं डालना क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ता है और इस तरह आसानी से मीडियम फ्लेम पर गोश्त गल जाता है। अब हम इसे रखेंगे चूल्हे पर। फ़िलहाल फ्लेम को हम हाई करेंगे ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। और यहाँ पर दोस्तों इसमें एक उबाल आ गया है। मसाले अच्छे से गोश्त में हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसे कवर करके रखना है आधे घंटे के लिए ताकि गोश्त गल जाए। अगर गोश्त ना गले तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कच्चा गोश्त है, जल्दी गल जाता है, छोटे जानवर का है, तो इसलिए हमने इसे आधे घंटे के लिए रखा है। जब तक गोश्त गले तब तक हम यहाँ पर भिंडी की कटिंग करके इसे तैयार कर लेते हैं। भिंडियाँ बिल्कुल सीज़न की हैं लेकिन दिखने में इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रही, तो यहाँ पर इसकी कटिंग हमने इस तरह से करनी है कि दोनों तरफ से इसके ये पार्ट हमने उतार देने हैं। उसके बाद आपने चेक करना है कि इसके अंदर कीड़ा वगैरह कुछ ना हो, ताकि भिंडी बिल्कुल फ्रेश हो। तो इस तरह से हम इसे आसानी से चेक भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से भिंडी की दोस्तों कटिंग करके हमने उसे तैयार कर लेना है। आधे घंटे के लिए हमने गोश्त को रखा हुआ था और अब यहाँ पर हम गोश्त को चेक कर रहे हैं। तो देखें गोश्त अच्छी तरह से हमारा गल चुका है। जैसे ही गोश्त गल जाएगा अब हम इसमें ऑयल वगैरह डालेंगे, बाकी मसाले इसमें जाएंगे। तो तकरीबन ½ कप से थोड़ा कम ही हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। आपकी फैमिली को जितना पसंद है आप उस हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर जाएंगे, लेकिन जब आपने टमाटर डालने हैं तो उसका छिलका आपने रिमूव कर लेना है। फ़िलहाल हमने इसे मीडियम फ्लेम पर ही रखा हुआ है। टमाटर डालने के बाद इसके फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि इसका पानी जो है वो जल्दी से ड्राई हो जाए, क्योंकि गोश्त अच्छे से गल चुका है। इसे हमने मज़ीद नहीं गलाना। इस तरह गोश्त जो है वो बहुत अच्छा नहीं बनता, मज़े का नहीं बनता। ज़्यादा ही गोश्त गल जाए तो उसका वो टेस्ट नहीं रहता। अब इसमें हमने टमाटर डाले हैं, 3-4 हरी मिर्चें डाली हैं। 15 मिनट के लिए इसे हमने कवर किया था। टमाटर का मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, यानी कि टमाटर बिल्कुल घुल गए हैं। और अब हमने दोस्तों इसकी भुनाई करनी है। तो आप चाहें तो हाई फ्लेम पर भुनाई करें, चाहें तो मीडियम पर करें, लेकिन यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करते वक्त दोस्तों हमें इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पानी डालने की। अगर मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे तो ये जलेगा नहीं और इसकी भुनाई भी बहुत ज़बरदस्त होती है। जब भी आप गोश्त की भुनाई करें तो मीडियम फ्लेम पर कोशिश किया करें, इससे ये जो है वो जलता भी नहीं है और इसमें मज़ीद पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हम इसकी भुनाई तकरीबन 10 से 12 मिनट तक करेंगे, जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे और मसाला अच्छी तरह से तैयार ना हो जाए। हमारे यहाँ कहते हैं कि मसाला जब तक बोटियों के ऊपर चिपक ना जाए तब तक इसकी गोश्त की भुनाई करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके थे, अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हमने डाला है दही, तकरीबन ½ प्याली से थोड़ा कम। दही डालने के बाद दोस्तों जस्ट हमने इसे मिक्स करना है 40 सेकंड के लिए, और इसे ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, दही को हमने ड्राई नहीं करना। और जो हमने भिंडियों को तैयार करके रखा था वो इसमें डालेंगे। भिंडी डालने के बाद दोस्तों जस्ट 40 सेकंड के लिए गोश्त के साथ इसे हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। भिंडी डालने के बाद गोश्त में उसे ओवर कुक नहीं करना चाहिए। एक तो भिंडी का कलर ख़राब हो जाता है जल्दी से, और दूसरा ये लेस बहुत छोड़ती है जो कि भुने हुए गोश्त में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर ऑप्शन है कि आप चाहें तो इसमें ग्रेवी तैयार कर सकते हैं, यानी 2 से 3 गिलास पानी इसमें डाल सकते हैं और ग्रेवी इसकी तैयार कर लें। लेकिन हमने इसे भुना हुआ तैयार करना है, तो जिस प्याली से हमने दही का इस्तेमाल किया है उसी में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका जो मसाला है वो एकदम थिक सा तैयार हो और भिंडी भी गल जाए।
तो थोड़े से पानी को हम इसमें डालेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करना है। भिंडी को गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। तो बस अभी इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऊपर से हम कवर करेंगे 10 मिनट के लिए और फिर हम इसे चेक करते हैं। गोश्त के साथ हमने स्टीम पर रखा था 10 मिनट के लिए और भिंडी देखें अच्छे से गल चुकी है, लेकिन इसका कलर ज़रा बराबर ख़राब नहीं हुआ और मसाला जितना थिक है इतना ही हमें चाहिए। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम होममेड गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे फ्रेश हरा धनिया, और इसका कलर और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए, दिखने में भी चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। तो 3 से 4 इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और ऊपर से इसे कवर करेंगे जस्ट 3 मिनट्स के लिए, ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, और फिर इसे डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार भिंडी मसाला भुना हुआ गोश्त तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।